नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता पर हमारा सत्संग चल रहा है। हमारे आज के इस सत्संग में हमारे सभी परिजन और हमारे सत्संगी मित्रों का स्वागत है। आइए आज का सत्संग शुरू करने से पहले परब्रह्म परमात्मा को सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए प्रार्थना कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले कई एपिसोड्स से हमारा विषय चल रहा है कि भारतीय संस्कृति में गायत्री मंत्र को क्यों इतना महत्व दिया गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट मंत्र समझा गया। हमारे प्रत्येक अवतारी चेतना अपने जीवन में इस मंत्र पर साधना करते हुए और इस मंत्र से प्रेरणा लेते हुए देखे गए। हमारे सभी शास्त्रों ने अपनी अपनी तरह से गायत्री मंत्र और गायत्री मंत्र के विस्तृत किए हुए ज्ञान के रूप में जो 4 वेद हैं, इनको महत्व दिया। और यहाँ तक कि सभी ग्रंथों ने, शास्त्रों ने यह कहा कि भाई हम इस गायत्री मंत्र और वेदों के ज्ञान को सरल करके सामान्य लोग भी इसे समझ सके, ऐसा बनाने का एक प्रयत्न कर रहे हैं। या तो किसी एक विषय को लेकर, जो कि वेदों में से कोई एक विषय को अपने स्वभाव को ध्यान में रखते हुए उस विषय को विस्तृत करके समझाने का प्रयत्न किया। जैसे कि कोई स्वास्थ्य पर संशोधन करना चाहता है, जिसका स्वभाव दयालु है, बीमारों को अच्छा करना उनके हृदय की करुणा है, कि वो चाहते हैं कि कैसे इनकी सहायता की जाए, तो उन्होंने वेदों में से स्वास्थ्य के अनुलक्षित ज्ञान लिया और उसे विस्तृत करके आयुर्वेद के रूप में समझाया। प्रत्येक ऋषि हमारे एक पीएचडी कक्षा के व्यक्ति जैसे थे। अपने विषय के वो बहुत ही निष्णात होते थे, चाहे वो स्पेस का विषय हो, सामाजिक हो, स्वास्थ्य के अनुलक्षित हो, केमिकल साइंस हो, कोई भी हो। और सभी में हम देखते हैं कि आज के विज्ञान से भी आगे बढ़कर ज्ञान था। जैसे हम सिर्फ वेदों में से अगर मैथमेटिक्स को देखते हैं, तो विश्व का जो मैथमेटिक्स का निष्णात कहा जाता है, ऐसा एक वैज्ञानिक कोई था, उसने यह कहा था कि वैदिक मैथमेटिक्स में कई ऐसी बातें हैं कि मेरी समझ में नहीं आती हैं। ट्रिगोनोमेट्री से लेके ये सब तो है ही उसमें। ये जो अच्छे और सच्चे वैज्ञानिक थे, इन्होंने स्वीकार किया, जबकि ऐसे भी कई दुष्ट लोग विश्व में हैं
कि जिन्होंने इस ज्ञान को नष्ट करने का प्रयत्न किया और भारत को और भारतीय संस्कृति को बदनाम करने का, हर गुरुदेव ने अपनी एक पुस्तक में तो लिखा है समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान में, कि कई विदेशी ऑथर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने भारत को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म को गालियां ही दी है और इनको जंगली कहा है, अज्ञानी कहा है। लेकिन जो सही मूल्यांकन करने वाले सरल हृदय के, निर्मल हृदय के जितने भी फिलोसोफर्स, महापुरुष, वैज्ञानिक, जितने भी पूरे विश्व में हो गए हैं, उन सभी ने यह स्वीकार किया कि भारत ज्ञान में सबसे आगे था। तो इस ज्ञान को जब हम समझने का प्रयत्न करते हैं अलग अलग दृष्टिकोण से, क्योंकि गायत्री मंत्र उसमें सेंट्रलाइज हैं, इसे गुरु मंत्र, महामंत्र, बीज मंत्र, वेद माता कहकर बुलाया गया है, अलंकार दिए गए हैं। और उसमें हमने अद्वैत, द्वैत, त्रैत अलग अलग दृष्टिकोण से अभी तक देखा हमारे अगले सभी एपिसोड्स में, सत्संग में। अब हम 4 आयामों में इस ज्ञान को देख रहे हैं कि हमारे जीवन में, व्यक्तिगत विकास में, पारिवारिक विकास में और सामाजिक और पर्यावरण, इन सभी में ये ज्ञान हमें 4 आयामों में जब हम इसे विस्तृत करते हैं तो क्या इसमें से प्रेरणाएं मिलती है, क्या मार्गदर्शन मिलता है। और हमने इसे समाज व्यवस्था के दृष्टिकोण से अगले एपिसोड में देखा कि भाई प्रत्येक समाज की एक व्यवस्था आवश्यक होती है, कीट पतंगों की भी अपने समाज की एक व्यवस्था होती है, नीति नियम होते हैं, चाहे वो दीमक हो, चींटियां हो या मधुमक्खियां हो, उनकी एक प्रत्येक की कुछ ड्यूटी दी जाती है। तो हम तो मनुष्य हैं और इस समाज व्यवस्था के लिए जो 4 प्रकार की शक्तियां हैं मनुष्य के पास, इन चारों को कैसे बाहुल्य दिया जाए और 4 प्रकार के व्यक्ति, प्रत्येक शक्ति में जो निष्णात हैं, उन्हें क्या क्या ड्यूटी सौंपी जाए, उनका जीवन कैसा होना चाहिए, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, उनकी फर्जें क्या क्या है, ये पूरा मार्गदर्शन दिया गया। और हमने देखा कि इन 4 प्रकार के लोगों को, जिसमें एक है ज्ञानी व्यक्ति, दूसरा है वीरता संपन्न व्यक्ति, तीसरा है व्यापारी और चौथा है शरीर श्रम करने वाला, जिसे हमने वेदों ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ऐसे 4 नाम दिए। बहुत ही डीप मार्गदर्शन वेदों में दिया गया और इसे समझना अति कठिन है, क्योंकि आज किसी को अगर सोशल साइंस में मास्टर डिग्री लेनी है तो उससे बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, पीएचडी भी वो कर सकता है, लेकिन इसके लिए हम देख सकते हैं कि कितना सारा ज्ञान उसे लेना पड़ता है। और ऐसे कई हमारे सोशलिस्ट और कई ज्ञानी व्यक्ति होते हुए भी हम देखते हैं कि आज विश्व सुसंचालित तरीके से नहीं चल रहा है और मानव प्राणी को कितना कष्ट हो रहा है देख रखते हैं। युद्धोन्माद जो होता है, स्वार्थपरता होती है, ये सब हम देखते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी, गरीब
एक किसी व्यक्ति ने तो कहा था कि आज कुछ विश्व के 10% लोगों के पास 90% अस्कयामतें हैं और 90% लोग बेचारे विश्व की जो अस्कयामत टोटल है उसके 10% उसके पास है। दिस इज द पोजीशन ऑफ सोसाइटी। तो वैदिक परंपरा, विश्व में कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो जो महाभारत वेदों का ज्ञान समझाने के लिए व्यास जी के द्वारा निर्मित हुआ था, 1,00,000 मंत्रों से बना हुआ ग्रंथ, और उन्होंने ये चैलेंज की थी कि महाभारत में विश्व का कोई ऐसा विषय नहीं है या तो कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसे महाभारत में से कुछ न कुछ मार्गदर्शन न मिलता हो। महाभारत में कोई ऐसा विषय न हो, ऐसी बात नहीं। तो ये तो वेदों को समझाने वाला ग्रंथ था सब जो हमारे हैं उसमें से। तो वेदों की ज्ञान कितना विराट होगा, और इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है कि पूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान इसमें सूत्र रूप में छिपा हुआ है, और उस सूत्र रूप ज्ञान को भी सूत्र रूप गायत्री मंत्र में लिया गया। और इसलिए जब कोई भी व्यक्ति 7 से 8 साल की उम्र में गुरु के द्वारे पर जाता था तो गुरु द्वारा सबसे पहला कार्य ये किया जाता था मंत्र दीक्षा। राम को भी दी गई थी, कृष्ण को भी दी गई थी गायत्री मंत्र की दीक्षा। और आप अगर ब्रह्मा पुराण पढ़ेंगे तो ब्रह्मा ने कोटि कोटि ब्रह्मांडों का सर्जन करने के लिए जो शक्ति पाई वो गायत्री मंत्र की तप करके। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र पर तप किया तो एक अपना अलग स्वर्ग बनाने की क्षमता उनमें थी। आज हम ये देखेंगे कि यह जो समाज की व्यवस्था के लिए 4 वर्ण दिए वेदों ने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी समाज में है। हमने देखा अमेरिका में जाएंगे तो भी इन 4 प्रकार के व्यक्ति होंगे, जापान में जाएंगे तो भी हैं, चाइना में जाएंगे तो भी हैं, अबू धाबी में जाएंगे तो भी हैं, कहीं भी जाएंगे तो इन 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। इनमें से ब्राह्मण यानी कि द पर्सन्स हु आर डीलिंग विथ नॉलेज, जिनके पास ज्ञान है और अपने ज्ञान का प्रयोग समाज सेवा के लिए करते हैं। क्षत्रिय वो हैं जो वीरता रखते हैं अपने व्यक्तित्व में और शस्त्र से समाज की रक्षा करते हैं। व्यापारी वैश्य, वैश्य में सभी व्यापारी, खेती करने वाले, कारीगर सब आ जाते हैं, कुछ निर्माण करते हैं जो। और फिर चौथा है शूद्र, जो इन तीनों में से कोई प्रकार का ज्ञान अपने जीवन में अगर ग्रहण नहीं कर सका, प्रत्येक की अलग अलग क्षमता होती है, तो वो अपने शरीर बल से, जितना भी शरीर बल होगा ऐसा वो काम करेंगे और समाज की सेवा करेंगे। तो ये जो 4 शक्तियां हैं, नॉलेज, ज्ञान की शक्ति, वीरता की शक्ति, प्रतिभा, पैसे की शक्ति, लक्ष्मी, व्यापार और शरीर शक्ति। और वेदों में इन चारों के गुण, कर्म और स्वभाव कैसे होने चाहिए यह मार्गदर्शन दिया कि कौन व्यक्ति, जिसे हम ब्राह्मण कह सकते हैं,
और अगर आज के समाज में नाम बदल गए हैं, भाषाएं बदल जाती हैं, तो जो संस्कृत में नाम थे तो अब हम अमेरिका में जाएंगे तो इंग्लिश में नाम होंगे उसके, लेकिन कर्म और कार्य उनका वही रहेगा। यहां जिसे आचार्य कहा जाता है वहां उससे प्रोफेसर कहा जाएगा, टीचर कहा जाएगा, लेकिन उन दोनों को अगर वेदों के उन नियमों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो व्यक्तिगत तरीके से उनको भी फायदा है और वो समाज को भी मैक्सिमम एडवांटेज और लाभ दे सकते हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ब्राह्मण, जब भी हम ब्राह्मण कहते हैं तो इसका मतलब आज के समाज में जो भी अपने आप को धर्म गुरु कहते हैं, धर्म में कुछ न कुछ मार्गदर्शन देते हैं, जो कर्मकांड कराते हैं, ऐसा भी नहीं है कि भारतीय धर्म या हिंदू धर्म ही माना जाए। जितने भी 9,000 से ज्यादा अलग अलग धर्म संप्रदाय विश्व में हैं, उन सभी के धर्मगुरु का जीवन अगर इस नियमों पर आधारित हो, जैसे कि एक उसमें से एक नियम ऐसा है कि सादगीपूर्ण जीवन होना चाहिए, तो आवश्यक है कि सभी धर्मगुरु के लिए ये बढ़िया ही है और ये होना चाहिए। तो पहला तो सभी जो धर्म के साथ जुड़े हैं अपना ज्ञान से सबको कोई कथा, कोई कर्मकांड मार्गदर्शन देते हैं। जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो प्रधान हैं, मिनिस्टर्स हैं, जो अपनी बुद्धि से नियम वगैरह बनाते हैं, जो जज हैं, एडवोकेट हैं, ये सब हम देखेंगे कि समाज में बुद्धिजीवी वर्ग हैं। इन सभी को वेदों के उस नियमों को अगर फॉलो करेंगे, ये जो ब्राह्मण के लिए है, हम आगे देखेंगे वो नियम क्या है, तो उसमें क्या गलती है। जो बदनाम करने वाले हैं, जो वर्ण व्यवस्था को विकृत कहने वाले हैं, उनसे यही चैलेंज है कि आइए भाई, शास्त्रार्थ तो हमारी भारतीय संस्कृति का एक महत्व की प्रक्रिया है, और हमारे शंकराचार्य जी से लेके दयानंद सरस्वती जी सबके साथ शास्त्रार्थ करते थे कि आओ भाई। परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी यही कहा कि परंपरा के बदले अयोग्य परंपरा अगर है तो विवेक से आप डिसाइड कीजिए कि क्या करना है। जिनके हृदय निर्मल हैं, जो प्राणी मात्र का कल्याण इच्छते हैं, इन लोगों को ये डिसाइड करना है। तो इन बुद्धिजीवी और ज्ञानियों के लिए वो मार्गदर्शन है जो ब्राह्मण के लिए वेदों में कहा गया है। फिर क्षत्रिय, इसे आजकल पुलिस और मिलिट्री कहा जाता है, उनकी फर्ज क्या है, उनके जीवन कैसे होने चाहिए, इसका मार्गदर्शन भी दिया गया है। फिर वैश्य, व्यापारी हैं, कारीगर हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं, जिनके पास कुछ न कुछ कला है। आप YouTube पर अब कई अच्छे चिंतन करने वाले स्कॉलर्स आते हैं, भारतीय संस्कृति के बारे में बहुत अच्छे विचार देने वाले आते हैं। संगम टॉक्स नाम की एक चैनल है, और उसमें मिस्टर राजीव मल्होत्रा, फिर मिस्टर राजीव दीक्षित, इन लोगों ने वास्तविक वैदिक धर्म क्या था समझाने का प्रयत्न किया।
तो उनमें से उन्होंने यह भी कहा कि जब ये विदेशियों का आक्रमण हुआ तब इन्होंने इस हमारी श्रेष्ठ वर्ण व्यवस्था जो थी उसे विकृत दृष्टिकोण से देखा और उसे बदनाम करने का पूरा प्रयत्न किया ताकि भारत को तोड़ा जाए, जो कि एक शक्तिशाली राष्ट्र था और शक्ति दूसरों को परेशान करने की नहीं थी, दूसरों को लूटना नहीं था। विश्व को सुयोग्य मार्गदर्शन देने का था ताकि पूरे विश्व में स्वर्ग का वातावरण हो। तो व्यापारी जो हैं कैसे होने चाहिए, कैसे थे, हम देखेंगे। और फिर शूद्र जो मेहनत करते हैं, और आज भी हम देखते हैं कि लेबर जो है वो शरीर श्रम करते हैं और यह भी प्रयत्न किया ही जाता है। लेबर यूनियन होते हैं, लेबर कोर्ट्स होती हैं, लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं जिनका फर्ज क्या है, उनको अपनी मेहनत के मुताबिक सब मिल रहा है या नहीं, कोई अन्याय तो नहीं होता है, यह देखा जाता है। तो इन 4 वर्ण के लिए जो विशेषताएं थी वो हमने देखी। पहली, वो जन्म से नहीं डिसाइड होता था, उसकी पात्रता और योग्यता देखी जाती थी, गुण, कर्म और स्वभाव। दूसरा, सेकंड प्रायोरिटी में जन्मगत इसीलिए रखा गया था कि ज्ञान अपने बेटे को पिता सुयोग्य तरीके से देता है, दूसरे को नहीं देता है। और उसकी इच्छा भी होती है कि मेरा जो व्यवसाय है वही मेरा बेटा भी करे। तो इसमें उससे व्यक्तिगत भी लाभ है, समाज को भी लाभ है। और आज भी हम देखते हैं एक डॉक्टर ये चाहेगा कि मेरा लड़का डॉक्टर हो। एक राजकारण में सक्रिय व्यक्ति हम देखते हैं कि उसमें भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जो परंपरागत चाहते हैं कि हमारा बेटा शासन में रहे, लेकिन उसकी पात्रता को वेदों ने पहला प्रेफरेंस दिया, बाद में यह सोचना है, और इसमें कोई अन्याय नहीं है। तीसरी बात हमने ये देखी, क्योंकि चारों वर्ण का लिविंग स्टैंडर्ड इक्वल था। आजकल जो प्रायोरिटी दी जाती है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे बड़ा अधिकारी बनना है, इसका रीजन ये होता है कि उससे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा और मैं लग्जरियस लाइफ ज्यादा जी सकूंगा, जबकि वेदों ने सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग को ही इंपॉर्टेंस दी। तो सभी का जीवन स्तर एक ही था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है आप ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। और ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा गरीब थे। चाणक्य को हमने देखा, एक फूस की झोपड़ी में रहते थे। कौन कहता है? चाइना से आया हुआ उस वक्त का कोई स्टूडेंट था, ह्यूएन सांग के कोई मिलने गया था, तो उसने अपने किताब में लिखा कि ब्राह्मण सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन जीते थे, जितना हो सके अपनी आवश्यकताएं कम करते थे। ऐसा जीवन किसका होना चाहिए आज? ये हमारे सभी, जिनको हम ब्राह्मण बौद्धिक वर्ग में गिनते हैं, हमारे सभी शिक्षक, हमारे सभी मिनिस्टर्स, और होते भी हैं कई, हमने देखा शास्त्री जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो खुद भी सिंपल जीवन जीते थे। उनके जो सगे संबंधी थे वो भी सिंपल जीवन जीते थे।
आज भी इस युग में भी है। कई बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनके जो हेड हैं, आप देखिए, जैसे कि पहले तो हम अगर गायत्री परिवार ही ले तो परम पूज्य गुरुदेव श्री वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री श्री राम शर्मा आचार्य जी और परम वंदनीय माता जी का जीवन देखिए। जहां तक गुरुदेव के पास अपने पिताजी से मिली हुई जमीन जायदाद मिलकत थी, तो भी वो सादगीपूर्ण जीवन जीते थे और आश्रम में से खाना तक खाते नहीं थे। जब उन्होंने अपनी पूरी जायदाद और मिलकत समाज को समर्पित कर दिया गायत्री परिवार ट्रस्ट में, जिनकी बहुत सारी कॉलेजें भी बनी, हॉस्पिटल्स भी बने, उनका जो जन्म स्थल है वहां हरिद्वार में इन सब, और शिक्षण संस्थाएं भी बनी, इन सभी में इसका उपयोग किया गया। और खुद बिल्कुल सिंपल हो गए। तब उन्होंने कहा कि भाई अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैंने सब कुछ दे दिया धर्मतंत्र को, मानवता को, विश्व कल्याण के लिए। तो अब मुझे सिर्फ अधिकार इतना ही है कि मैं इस आश्रम में से 2 पैर कपड़े सिंपल सादे धोती और जब्बा ले सकता हूं। पहले तो वो भी नहीं लेते थे। और सादा भोजन ले सकता हूं, पहले तो वो भी नहीं लेते थे। ऐसी हमारी कई संस्थाएं हैं। न तो कोई हमारे शिक्षक पेमेंट लेते थे, वेदों का ज्ञान परम पूज्य दयानंद सरस्वती को उनके गुरु जी ने दिया, जो खुद अंधे थे, उनको दिखाई नहीं देता था, ब्लाइंड थे। और जब दयानंद सरस्वती जी उनके पास गए कि मैं आपको गुरु दक्षिणा क्या दूं, तो उन्होंने कहा बेटा मैंने जो ज्ञान तुम्हें दिया है वो पूरे विश्व को दो, लोक कल्याण के लिए। तो ऐसे थे। इसे हमें हमारे वैदिक काल के जो ब्राह्मण ऐसे होने चाहिए, अभी के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो। तो इन गुणों को हम देखेंगे, गुण कर्म स्वभाव क्या मार्गदर्शन दिया है वेदों ने, और उसे बड़ा संक्षिप्त करके गीता में समझाया गया है। इससे पहले एक पॉइंट ये समझ लेते हैं कि हमारे वैदिक धर्म में ऐसी कौन सी क्षमता थी कि माता पिता और गुरु, स्पेशली माता, क्योंकि माता सबसे पहली नंबर आता है निर्माण के लिए, मनुष्य के निर्माण में, कि वो जो भी चाहे ऐसे संस्कार का व्यक्ति का निर्माण कर सकती थी। तो जब हम जाते हैं वैदिक काल में पीछे, तो माता शकुंतला, माता सीता, इन सबको देखते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे का अकेले कैसा निर्माण किया। पिता नहीं थे तो भी ऋषि के साथ आश्रम में रहते थे, बच्चे पिता से दूर थे, तो अकेली माता ने भी उनका कैसा निर्माण किया। तो माता जो भी चाहे, इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है माता मदालसा। माता मदालसा ऋतुध्वज नाम के एक राजा हो गए, उनके रानी थे, और उनका संकल्प था माता जी का कि मेरे बच्चे महान संत बनेंगे, ऋषि बनेंगे। तो उन्होंने
अपने 3 बेटे को महान ऋषि बनाए। विक्रांत, सुबाहु और अरिदमन। उन्होंने, माता ने गर्भकाल में वो चिंतन किया, वो ज्ञान प्राप्त किया और ऐसे वातावरण में वो रही कि आध्यात्मिक संस्कार लेके बच्चों का जन्म हुआ। तब एक बार राजा ऋतुध्वज ने कहा कि आप सभी संत ही बनाएंगे बच्चों को, तो मेरा राज कौन करेगा? तब उन्होंने कहा, मदालसा जी ने, कि अब जो बच्चा चौथा जन्म लेगा उसमें क्षत्रत्व के संस्कार दूंगी। तो उन्होंने अपना जीवन ऐसे ही बदल दिया, विचार बदल दिए, वातावरण बदल दिया, इच्छाएं बदल दी, और जो चौथा बच्चा ने जन्म लिया वो राजा बना। उसमें वीरता के संस्कार आए। तो हम ये भी समझ सकते हैं कि वैदिक काल में वो साइंस था पूर्ण विकसित, जिससे माता पिता गुरु जैसा भी चाहे बच्चों को संस्कार देके बना सकते थे। एक ही आश्रम में से निकले हुए कृष्ण और सुदामा एक राज्य का संचालन भी कर सकता है, योद्धाओं को मार्गदर्शन भी दे सकता है, और एक सुदामा गुरुकुल चलाकर बच्चों को प्रशिक्षण भी दे सकता है। जैसे आईएएस अधिकारी कोई भी काम कर सकता है। ऐसी क्षमता लेकर हमारे गुरुकुल में से बालक बाहर आते थे। अनेक विषयों में वो निष्णात थे। अभी भी हम देख सकते हैं कि इस युग में भी ऐसा प्रयत्न करने वाली माताएं हैं। जैसे नेपोलियन की माता थी, तो उसने भी ऐसा निश्चय किया कि मैं एक योद्धा को जन्म दूंगी। तो उन्होंने सतत यही प्रयत्न किया और अपने बेटे को एक बहादुर योद्धा बनाया। और जैसे विनोबा जी और उनके माता जी ने संत बनाने का निर्णय किया, तो विनोबा जी अपने जीवन में हम देख सकते हैं कि एक महान संत होकर सामने आए। अभिमन्यु को गर्भकाल से ही ऐसे क्षात्रत्व के संस्कार दिए गए कि वो युद्ध में भी लड़ सके। लेकिन जब वो गर्भ में थे, माता को पिता द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता था। 7वां कोठे का प्रशिक्षण लेते वक्त माता को नींद आ गई, और हम जानते हैं कि इसका दुष्परिणाम क्या हुआ, अभिमन्यु की मृत्यु। तो इससे हमें यह भी समझना है कि अगर माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते में सोते रहेंगे, तो बच्चों का जीवन कैसा बनेगा। तो माता पिता में वो एक विज्ञान था वेदों का, कि चाहे ऐसा व्यक्तित्व निर्माण कर सकते थे। इन चारों में से जो भी बनाना है उसके लिए हम कर सकते हैं। फिर आगे बढ़कर एक और संस्कार में भी यही बात आती है। मुंडन संस्कार जब होता है, यज्ञोपवीत दी जाती है, तब ये देखा जाता है कि इस बच्चे का संस्कार कैसा है। तो उसके सामने 3 चीजें रखी जाती हैं। एक तलवार होती है, एक तराजू होता है, और पुस्तक रखी जाती है। तो इन 3 में से क्या उसे पसंद आता है, यानी कि उसमें वो संस्कार है, उसे ही देखा जाए। आज भी ये प्रयत्न होता है।
आज भी कई साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं जो 5-10 हजार रुपये की फीस लेते हैं और माता पिता अपने बच्चे को उसके पास ले जाते हैं और फिर उसका वो टेस्ट लेते हैं और उसे क्या बनाना है ये कहते हैं कि इसको कौन से विषय में ये आगे बढ़ सकेगा, ये डॉक्टर बनने के लायक हैं, इंजीनियर बनने के लायक हैं, इसको मिलिट्री में भेजना है या क्या करना है। यही विज्ञान था हमारी वैदिक संस्कृति में, संस्कार में यही देखा जाता था। तो इन 4 वर्ण में अब हम देखते हैं कि वेदों में जो विस्तृत समझाया है उसे संक्षिप्त में अगर हम समझने का प्रयत्न करें तो हम जानते हैं कि गीता एक ऐसा हमारा ग्रंथ है पूरे महाभारत में जो जिसे रत्न कहे जाते हैं। कई रत्न हैं, जैसे कि गजेंद्र मोक्ष, छोटी सी एक उसकी स्टोरी है। विष्णु सहस्त्र नाम, ऐसे ही गीता को भी उसमें से एक रत्न कहा गया क्योंकि उसमें बड़ा कॉन्संट्रेट करके भारतीय संस्कृति को समझाया गया है और बेसिकली व्यक्तित्व विकास का मार्गदर्शन और समाज की ओर अपने कर्तव्य क्या है। कोई भी व्यक्ति अगर निष्क्रिय हो जाना चाहता है तो उससे कौन सी प्रेरणाएं लेनी चाहिए, और खास करके मनुष्य जीवन में एक समय ऐसा आता है कि जो द्विधा में आ जाता है। इसलिए जो पहला अध्याय है उसका नाम ही अर्जुन विषाद योग रखा गया है। वैसे विषाद मनुष्य को ही आता है, पशु को विषाद नहीं होता, देवताओं को विषाद नहीं होता है। मगर ये विषाद की अवस्था जब आती है तब आपके सामने 2 रास्ते खुले हुए होते हैं। आप देवत्व की ओर भी जा सकते हैं विषाद को दूर करने के लिए, और पशुत्व की ओर भी जा सकते हैं। आज समाज में यह हो रहा है कि पशुत्व की ओर जाना सरल है, जल्दी से शराब पियो, विषाद को मिटाओ, पशुता अपनाओ, विषाद को अपनाओ, विषाद को छोड़ो उससे, क्योंकि पशु बनना इजी है। धर्म के नाम पे भी कई बार यही मार्गदर्शन दिया जाता है, पशुता और पैशाचिकता कैसे बढ़ाई जाए ताकि विषाद से तुम मुक्त हो जाओगे, पशु हो जाओगे। कभी किसी शेर को विषाद नहीं होता है, कुत्ते को, वाघ को, रीछ को, किसको विषाद नहीं होता है। मरते वक्त उससे पश्चाताप भी नहीं होता है कि अरे रे मैंने तो मांसाहार किया, कितने प्राणियों को मार दिया। कुदरत ने उसे मांसाहारी बनाया तो वो मांसाहार करता है। लेकिन मनुष्य की एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें उसे चयन करना होता है। बहुत कम ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो उस देवत्व के मार्ग पर आगे जाते हैं, उस पर सिलेक्ट करते हैं। गीता में यह मार्गदर्शन शुरू होता है। उस गीता में अध्याय नंबर 18 बहुत ही संक्षिप्त में उसके जो श्लोक नंबर 41, 42, 43, 44 एक वर्ण के लिए उनकी ड्यूटी क्या है, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए, उसका मार्गदर्शन दिया है। लेकिन उसके बाद का जो श्लोक है ये पहले हम इसलिए नोट कर लें, समझ लें कि जिसका अर्थ होता है कि इन 4 वर्ण में से कोई भी एक गुण आप अपने जीवन में सिलेक्ट करेंगे तो भी आप पूर्णता को प्राप्त कर सकेंगे। कोई भी 4 में से। आप में अगर शरीर बल ही है सिर्फ, और आप ईमानदारी से अपना जीवन जीकर समाज सेवा करते रहते हैं, तो आप पूर्णता को प्राप्त होंगे। यानी कि अगर आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र हैं, 4 में से कोई भी वर्ण के, लेकिन
सच्चे भक्ति भाव से जीवन जीते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा की ओर की आपकी भावना जो वास्तविक स्वरूप है उनका व्यापक, कण कण में व्याप, जीव मात्र में व्याप, और उसकी सेवा करने की भावना से ही आप अपनी ड्यूटी बजाते हैं, तो आप किसी भी वर्ण के होंगे, भारत का शास्त्र ये कहता है आप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होंगे, आप पूर्णता को प्राप्त होंगे। अब आइए देखते हैं कि ये 4 वर्ण की ड्यूटी और उनके गुण कर्म स्वभाव के लिए क्या कहा गया है। तो सबसे पहले जब हम ब्राह्मण पर दृष्टिकोण करते हैं, दृष्टिपात करते हैं, तब उनके 6 कर्तव्य कहे गए हैं वेदों में। वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और दान देना और दान दिलवाना। क्योंकि हमारी जो वैदिक काल जिसे कहा जाता है कि जब प्योरली वैदिक धर्म था, इसके बाद जो विकृतियां आई, क्योंकि हमारे वेदों ने ही कहा है कि 4 युग होते रहते हैं, और ये 4 युग व्यक्ति के अंदर भी रहते हैं, समाज में भी रहते हैं। समाज बहुत बढ़िया हो जाता है, सतयुग आ जाता है, तो धीरे धीरे फिर उसमें विकृति आने लगती है, तो डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे कलयुग आ जाता है, लोग पीड़ित रहते हैं, दुखी होते हैं, तब इनका चिंतन चलता है समाज का कि ऐसा क्यों होता है, तो फिर उसमें कुछ सुधार लाने का प्रयत्न चलता है, तो अपवर्ड की ओर जाते हैं। तो ये एक वेवी फॉर्म में समाज हम देख सकते हैं रहते हैं। बहुत पैसे बढ़ जाते हैं, बहुत ऊंची अवस्था आ जाती है, तब धीरे धीरे समाज में गुनाहित कृत्य बढ़ते हैं, अज्ञानता बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति में भी होता है, एक जन्म में अच्छा आदमी रहता है कोई व्यक्ति, दूसरे जन्म में उसके जो अच्छे व्यक्ति बनने से उसे थोड़े दुख दर्द मिले, तो उसको ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ, इससे अच्छा तो होता कि मैं बुरा बन गया होता, भ्रष्टाचार किया होता तो सुखी रहता। तो अगले जन्म में उसका थोड़ा अधपतन हो जाता है, फिर वो अगले जन्म, उस जन्म में भौतिक सुख तो बढ़ा पाता है, लेकिन मृत्यु के समय पश्चाताप होता है, अरे मैंने क्या जीवन दिया। तो ऐसे डाउनफॉल अपफॉल होते रहते हैं। हाँ, अगर हमारे धर्म ने यह कहा है कि चिंतन की आप एक ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं जहां से आपको वापस नहीं आना पड़ता, वो एक बहुत ही ऊंची अवस्था है, वो आंतरिक अवस्था है, जिसे लोक भी कहा जाता है कि भाई इस लोक में गया हुआ व्यक्ति वापस नहीं आता है, क्योंकि वो मैच्योर्ड हो गया। इसे एक अवस्था कही जाती है। इसे कभी हम समझेंगे, लेकिन इसे वेदों में 7 अपवर्ड अवस्थाएं हैं। कौन कौन से स्टेज होते हैं मनुष्य के, उसके चित्त की अवस्थाएं क्या होती हैं, उसे 3, 5 और 7 में अलग अलग तरीके से समझाया है, ज्यादा डिटेल करके भी समझाया है। अष्टांग योग में इस चित्त की 5 अवस्थाएं बताई है कि मूढ़ अवस्था क्या है, विक्षिप्त अवस्था क्या है, ऐसे ऐसे समझाया गया। और उस व्यक्ति की आकांक्षाएं क्या होती हैं, उनके विचार कैसे होते हैं, और गीता में भी उसे 3 में डिवाइड करके संक्षिप्त में समझाया। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणी व्यक्ति कैसे होते हैं, सत्वगुणी व्यक्ति क्या है। और इसमें भी हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था में भी वही समझाया गया कि इन चारों वर्णों के इन 3 गुणों का कुछ कम ज्यादा होता है। ब्राह्मण सत्वगुणी होते हैं, क्षत्रिय रजोगुणी उसमें ज्यादा रहता है, वैश्य में रजोगुण और तमोगुण का कॉम्बिनेशन है,
और शूद्र में तमोगुण का है। तीनों गुण आवश्यक है। इन तीनों गुणों के बगैर समाज चल नहीं सकता। और जब प्रलय होता है तब यह कहा जाता है महाप्रलय के समय तीनों गुण की साम्यता हो जाती है। कम ज्यादा नहीं होते, जब तीनों गुण साम्य हो जाते हैं वो महाप्रलय की अवस्था है। इतना साइंटिफिकली वेदों में समझाया है। तो ब्राह्मण के जो 6 कर्तव्य सबसे पहले दिए, क्षत्रिय के 7 कर्तव्य हैं, ये भी देखेंगे। ऐसे सभी वर्ण के फर्जे हैं जिसे वर्णाश्रम धर्म कहा जाता है। जैसे कि कोई कलेक्टर है, कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब में जब दाखिल होते हैं या प्राइवेट जॉब में दाखिल होते हैं, हमारे राष्ट्रपति जी तक जब अपनी पोस्ट पर आते हैं तो उन्हें शपथ दिलाई जाती है कि मैं भाई अपनी पोस्ट पर ये काम करूंगा और ऐसे मेरा बर्ताव होगा। इसके लिए उसे शपथ लेनी पड़ती है, जिससे ऐसा नहीं है कि ऐसा बोल दिया और कर दिया तो करेंगे ही, लेकिन इससे प्रेरणा मिलती है उनको। उस पोस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है समझ सकते हैं, अपनी ड्यूटी की ओर जागृत होते हैं। तो पहली, वेदों का ज्ञान खुद ग्रहण करना और दूसरों को देना। हम जानते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा ज्ञान वेदों में है। अब ये साबित बहुत सारे महापुरुष और फिलोसोफर्स कर चुके हैं। जितना ज्ञान हमारा था वैदिक मैथमेटिक्स, शकुंतला जी नाम के हमारे एक बहन जी माता जी थे जो अमेरिका में जाके जो वैदिक मैथमेटिक्स सिखाते थे और वहां के मैथमेटिशियंस उनसे सीखते थे। और उनका एक बार टेस्ट लिया गया था। 100 डिजिट की एक जो होती है रकम, वो लिखी गई ब्लैक बोर्ड में, आधी है, 50 डिजिट ही लिखे गए और उसका चौथा वर्गमूल उनको ढूंढने के लिए कहा गया। और कंप्यूटर को भी वो 100 डिजिट्स की रकम फीड की गई सुपर कंप्यूटर में और दोनों ने गिनती करने का स्टार्ट किया। शकुंतला जी ने कंप्यूटर से 4 सेकंड पहले वो कह दिया कि इस जो लिखा गया है जो रकम, उसकी चौथा वर्गमूल क्या है, उसको बता दिया। तो ये शक्ति उन्होंने कहां से पाई? वैदिक मैथमेटिक्स, वेदों के ज्ञान से। अभी गांधार में एक प्लेन मिला है, लोग उसके पास नहीं जा सकते वहां की। अब वो लोग मानते हैं कि यह महाभारत के युद्ध के समय का है और इसकी ऑटो सिस्टम अभी तक कार्यरत है, इसके नजदीक कोई नहीं जा सकता है। देखिए, दिस इज द टेक्नोलॉजी ऑफ वैदिक काल। राम का लंका से जब वापस आए तो विमान में आए थे और वो विमान कैसा था? विचारों से चलता था, ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है। अभी इन लोगों ने ऐसी मोटर निकाली है और वो सिर्फ अमेरिका और कुछ सिटी में ही है कि बगैर ड्राइवर से चलती है। अपने आप सब, रेड लाइट होती है तो खड़ी रह जाती है, रास्ता ढूंढ लेती है, कहाँ जाना है डेस्टिनेशन ही उससे कह देने का, वो टेक्नोलॉजी थी। घूमते नगर कहे गए स्पेस में, वो क्या थे? आर्टिफिशियल ग्रेविटी पैदा करते थे, इसीलिए घुमाया जाता था, जो अब सोच रहे हैं वैज्ञानिक। और स्पेस का जो भी ज्ञान आर्यभट्ट से लेके हमारे ऋषियों ने कहा था, हमारा छोटा सा छोटा ज्योतिष के पास आप जाइए, कहिए महाराज ग्रहण कब है, तो वो हॉरोस्कोप देखेगा और उसका टाइम बता देगा। नासा अभी 50 साल से ही इतनी
प्रगति की है कि वो थोड़ा बहुत कह सकता है, और वो नासा का और वो हमारे छोटे से छोटे ज्योतिष का समय इक्वल आता है। तो वो ज्ञान था ना हमारे पास, लेकिन विदेशियों ने वो ज्ञान चुरा कर ले गए और अपने अपने नाम से ऊपर सिक्का लगा दिया। इसीलिए आप परम पूज्य गुरुदेव के तो 2 पुस्तक हैं, भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व वांग्मय नंबर 34 एंड समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान वांग्मय नंबर 35। इसके अलावा आर्य समाज ने एक बहुत ही अच्छा पुस्तक लिखा है, वैदिक काल क्या था। महर्षि अरविंद ने 2 पुस्तक लिखे हैं, वेदों को समझे। सतवल्लेकर जी ने वलसाड़ में उनका आश्रम है, 4 वेदों का ट्रांसलेशन करके दिया। ये ज्ञान क्या है समझना आवश्यक है। और इसी वेदों के ज्ञान को जब कोई अपने आप में आत्मसात कर लेता है तब वो ब्राह्मण बन जाता है, ऋषि बन जाता है। तो उसका पहला कर्तव्य ये ज्ञान को अपने में उसका साक्षात्कार करना और वो ज्ञान समाज में देना, उससे मार्गदर्शन देना, फिर यज्ञ करना और कराना। यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कार्य कहा गया है। इस महान संस्कृति ने मनुष्य अपने जीवन में कर्मयोग करता है, कई काम करता है, कई काम कार्य करता, अच्छे काम उसके द्वारा होते हैं, लेकिन इन हजारों कार्य में इसी श्रेष्ठ संस्कृति ने यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म कहा है। अग्नि तत्व को देवत्व समझकर वेदों का जो सबसे पहला मंत्र है वो अग्नि पर है। कितना बड़ा विज्ञान। तो इस श्रेष्ठ कर्म को करना ब्राह्मण का कर्तव्य और लोगों को इसके लिए प्रेरणा देना। जिस यज्ञ कार्य को हमारा मॉडर्न समाज भूल गया था, तब जो गुरुदेव जब गए दादा गुरुदेव के पास, गुरुजी जो 800 साल की उम्र के तो साबित हो चुकी है उनकी, एक हमारे गुजरात में एक गांव में है, एक मुस्लिम कोई धर्म स्थान है, उनके जो गुरु हुए थे उन्होंने उनके आंकलाव नाम का गांव है, और वहां उस पुस्तक में उस मुस्लिम जो एक महान गुरु उनके हो गए योगी, तो उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा है कि मैं उनसे मिला था, तब उनकी उम्र 400 साल की थी, ऐसा मुझे लगा। और कई, क्योंकि जब एवरेस्ट को सर करने के लिए जो हमारे 2 गए थे व्यक्ति और वो रास्ता भूल गए थे, तो उन्होंने भी उनकी आत्मकथा में लिखा है कि हम जब हिमालय पर थे और बर्फ का तूफान आया, हम भूल गए कि कहाँ कैसे जाया जाए, जो हमारा कैंप था उससे हम दूर आ गए थे। तभी कोई एक व्यक्ति आया हमारे सामने और उसने सिर्फ हमें ऐसे उंगली से दिखाया कि इस दिशा में जाओ। तो हम चले, तो थोड़े ही आगे हम गए तो हमको हमारा कैंप मिल गया, लेकिन वो व्यक्ति ने कोई कपड़े ही पहने नहीं थे, इतनी ठंडी में, और वो कुछ बोल रहा था। तो वो तैन सिंह ऐसा उस नाम था, और उसके साथ जो थे वो भारतीय थे। तो उसने उन भारतीय से पूछा कि वो क्या बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वो गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, गायत्री मंत्र का महत्व। तो उसने अपनी आत्मकथा में भी लिखा। तो ऐसी उम्र के लोग, और पॉल बर्टन नाम के एक व्यक्ति ब्रिटेन से आए थे, उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी कि भारत की महानता को समझे, कैसे कैसे
योगियों से मैं मिला हूं, वास्तविकता है। और उस हिमालय में जब गुरुदेव गए तो दादा गुरुदेव ने उनके साथ बहुत सारे ऋषि थे। आप परम पूज्य गुरुदेव की जो आत्मकथा है और एक दूसरी पुस्तक है सुनसान के सहचर, जो हिमालय की यात्रा का उसमें वर्णन है, और हमारी वसीयत और विरासत, जिसमें गुरुदेव ने पूरा वर्णन किया है। तो वहां जो सभी हमारे ऋषि मुनि सूक्ष्म स्वरूप से थे, उन सभी से मिलाया दादा गुरुदेव। तो याज्ञवल्क्य ऋषि मिले, भारद्वाज ऋषि मिले, इनसे सप्त ऋषि मिले। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, बेटा मेरा पूरा साइंस था, विज्ञान भूल गए हैं सब, तो इसका उत्थान करने की जिम्मेदारी मैं तुमको देता हूं। कितनी करुणा थी कि जो प्राणी मात्र का कल्याण, ये एक ऐसी प्रक्रिया है। गुरुदेव ने इस यज्ञ पर, गुरुदेव की 3 बुक हैं, 2 वाङ्मय हैं और एक छोटी सी बुक है जो यज्ञ से कई असाध्य रोगों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, और न सिर्फ शारीरिक, मानसिक रोगों पर भी यज्ञ का क्या इफेक्ट है। और इसलिए हमें वैदिक धर्म में कहा गया है कि नित्य यज्ञ आवश्यक है। भागवत में भगवान कृष्ण की जो दिनचर्या लिखी हुई है, भागवत आप पढ़िए, तो उसमें भगवान कृष्ण सुबह उठकर सबसे पहला काम गायत्री मंत्र का जप, और फिर दशांश आहुति यज्ञ। तो ये भगवान कृष्ण का भी नित्य क्रम था, यज्ञ, गायत्री मंत्र का जप। और गीता में इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, गायत्री छंदसा हम। भारतीय संस्कृति वेदों में हजारों, लाखों, करोड़ों मंत्र हैं, लेकिन उसमें से भगवान कृष्ण ने यह नहीं कहा कि मैं मेरी मूर्ति में हूं, मैं मेरे चित्र में रहूंगा, मैं गायत्री मंत्र बन के हूं, के रूप में हूं, गायत्री छंद सा हूं। हमारी प्रत्येक अवतारी चेतना ने इसे महत्व दिया। तो यज्ञ करना, यज्ञ करने की प्रेरणा देना, और जो ये नित्य यज्ञ छोटा सा करते हैं, बलि वैश्य यज्ञ, इसलिए गायत्री परिवार में इसे भी महत्व दिया गया कि आप घर नित्य यज्ञ कीजिए ना, और इट विल टेक अराउंड अबाउट 2 to 3 minutes। आपको 5 आहुति ही देनी है। तो आप वेबसाइट पर जाकर यह भी देख सकेंगे कि कैसे हो सकता है। और हमारी इस YouTube की चैनल में मैंने 3 मिनट में यज्ञ कैसे होता है, बलि वैश्य यज्ञ, समझाया है। आप देखेंगे तो तुरंत मिल जाएगा आपको। बलि वैश्य यज्ञ, नित्य यज्ञ घर में होना चाहिए। तो ब्राह्मण के अपने कर्तव्य, दूसरों को प्रेरणा दें यज्ञ की। और 5th and 6th ड्यूटी, आप दान दें और देने की प्रेरणा दें। लेना इसलिए नहीं कहा गया है कि क्योंकि प्रत्येक जो व्यक्ति था वो अपना जो जीवन जीता था, वो जीवन पूरा खेती पर और पशुपालन, गौपालन पर ही था। वो कोई बिजनेस नहीं करता था, बिजनेस समाज के लिए। अगर वो राजा भी था तो कोई पेमेंट नहीं लेता था। हम देखते हैं जनक से लेके कई हमारे जो राजा हो गए, खेती करते थे। हमारे जो व्यापारी थे, सिंपल जीवन जीते थे, सादा जीवन, छल कपट से पार। आप आनंद के पास चाहिए, एक नापा गांव है, वहां जैन धर्म का एक केंद्र है, और उनके एक महापुरुष हो गए, वो जो व्यापारी थे। फिर उनको धर्म में बड़ा इंटरेस्ट आया तो उन्होंने
वो संत बन गए। लेकिन उनके जीवन की एक घटना है कि एक बार दूसरे व्यापारी से कुछ एग्रीमेंट किया कि भाई आपसे मैं ये चीजें खरीदूंगा इतने लाख रुपए की और इस भाव से खरीदूंगा। तो एग्रीमेंट पर उस व्यापारी ने उन्हें साइन करके दे दिया, हाँ मैं आपको 2-3 दिन में ये चीजें पहुंचा दूंगा और ये भाव लूंगा। अब रातों रात क्या हुआ न जाने, 1-2 दिन में उस चीज के भाव 10 गुना बढ़ गए, 10 गुना से भी ज्यादा। तो वो व्यापारी तो टेंशन में आ गया था कि मैं कैसे अब जो मैंने एग्रीमेंट किया है उस भाव से उनको दे सकूंगा। तो बेचारे की नींद आराम हो गई थी, क्या करूंगा। और उस वक्त के सब लोग कैसे थे, प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति सदा चली आई। आज के युग जैसा नहीं। अरे इतने में क्या हुआ, वो हमारे जो संत हो गए, वो जो व्यापारी उनके घर पर आए, नौकर ने कहा कि साहब वो आए हैं आपको मिलने। तो और घबरा गया वो। उसने यही लगा कि अब मुझसे वो कहेगा कि वो भाव से मुझे दो, मैं बिक जाऊंगा तो भी उसे इस भाव से नहीं दे सकूंगा, अब क्या करूं। घर में आए, उनको बुलाया, स्वागत किया। फिर उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा कि मैं प्रयत्न करूंगा, वो जो हमारा एग्रीमेंट है। तब वो संत ने कहा वो एग्रीमेंट लेके मैं आया हूं। और उसने उसके सामने वो एग्रीमेंट फाड़ कर फेंक दिया। वो आश्चर्य में पड़ गया, अरे क्या कर रहे हैं आप, आपको इससे करोड़ों रुपए का फायदा होने वाला था। तब उन्होंने जवाब दिया, मैं व्यापार में दूध पीता हूं, लहू नहीं पीता, लहू नहीं पीता। ये थे हमारे व्यापारी। भामाशाह ने अपनी करोड़ों की मिल्कत राष्ट्र को समर्पित कर दी। वो जानता था कि अयोग्य शासक अगर आ गया तो मेरी और राष्ट्र की क्या दशा होगी। तो ब्राह्मण खुद गौपालन करते थे, खेती करते थे और अपना जीवन निर्वाह सादगी पूर्ण चलाते थे, चाणक्य की तरह। और उसमें से भी कुछ बचता था तो वो लोक कल्याण के लिए देते थे। गुरुदेव ने अपने साहित्य में ब्राह्मण का वर्णन करते हुए कुछ 3 ऐसे व्यक्ति कहते कि देखिए इसे सच्चे ब्राह्मण कह सकते हैं। उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो एक उसमें से एक शिक्षक थे कि जो अपनी 90% पेमेंट गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए दे देते थे और बाकी 10% में से अपना जीवन चलाते थे। एक भाई ऐसे थे जो मांग कर ही कपड़े पहनते थे, दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को कह दिया था उन्होंने कि भाई तुम्हारे पुराने कपड़े अगर मुझे आ जाए ऐसे हैं तो मुझे दे देना, मैं वो पहन के चला लूंगा, लेकिन मेरा पैसा मैं विश्व कल्याण ज्ञान प्रचार के लिए देता हूं, मेरा पगार जो भी आता है। लोग कहते थे अरे भाई साहब आपको हम अपने पैसे से नए कपड़े सिला देंगे, लेकिन नए कपड़े पहनो
वो कहते थे ला ला तेरे पास पैसा ज्यादा है तो मुझे दे दे, मेरे पास बहुत सारे गरीब बच्चे हैं और उनके पास फीस और पुस्तकों के पैसे नहीं है। ब्राह्मण और लोगों को ये प्रेरणा देते थे, और यही एक कारण था कि जो उस वक्त के मंदिर और गुरुकुल थे वो सत्कार्यमय थे, वो दर्शन के मर्यादित नहीं थे। आज जो हम देखते हैं अवदशाएं हमारे तीर्थों की हो चुकी हैं, बिजनेस के स्थान बन चुके हैं, और कई बड़े बड़े मंदिर जिनकी और लोगों की आस्था होती है, उनके ट्रस्टियों के घर पर जब रेड पड़ती है तो पेपर में हम पढ़ सकते हैं, टीवी में समाचार देख सकते हैं, एक बड़े मंदिर के ट्रस्टी के वहाँ रेड इनकम टैक्स की पड़ी, कुछ कई किलो तो सोना निकला और करोड़ों कैश रुपीस निकले। एक अभी कोई गुजरात का एक बहुत बड़ा तीर्थ था, वहां के पुजारी जी गोवा से आते हुए पकड़े गए, रिच टाइप की शराब उसकी कार में से मिली। अयोग्य व्यक्ति आ जाते हैं, सभी क्षेत्र में ऐसे अयोग्य व्यक्ति आते हैं। इसलिए हमें जागृत रहना पड़ेगा कि प्रत्येक क्षेत्र में योग्य व्यक्ति हो। ब्राह्मण सत्कार्य में देता है, और इसीलिए उस वक्त पांजरा पोल भी चलते थे कि जो वृद्ध अशक्त पशु हैं, लोग इसके लिए दान देते थे, और ये अपना अहोभाग्य समझते थे कि मैंने पांजरा पोल में दान दिया। आज भी ये परंपराएं चलती हैं, बहुत कम हो गई। हमारा जो जैन समाज है, आप देखेंगे, मैंने पालीताना का क्षेत्र देखा है, ये सब देखा है, तो गौशालाएं इतनी सारी हैं, इतना वहां अच्छा दान आता है, बस इसके लिए ही दिया जाता है। पांजरा पोल, इतनी पांजरा पोल चलती है जिससे कत्ल खाने में गौ माता को नहीं भेजा जाता। आज हम जिस धर्म तंत्र में ऐसे ऐसे दान देते हैं कि जिनके कहने वाले धर्म गुरु ऐशो आराम करते हैं, अब ये अलग विषय है सोचने का, कैसे कैसे पकड़े जाते हैं ऐशो आराम करने वाले। तो ब्राह्मण का ये 6 कर्तव्य प्रधान है, और ये जो कर्तव्य है इसे हमें आज के बुद्धिजीवी वर्ग को के साथ लगाना है। वो उनका चरित्र, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन ऐसा होना चाहिए। तो आगे हम संक्षिप्त में देख लेते हैं कि इन 6 कर्तव्यों के लिए गीता में बहुत एक ही श्लोक में सब गुण कह दिए। जैसे कि पहला है ब्राह्मण के लिए शम, यानी कि अंतःकरण, मन को वश में करना। एक शिक्षक का, एक आईएएस अधिकारी का, एक मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर का, राष्ट्रपति का, ये सभी आ जाते हैं ब्राह्मण वर्ग में। इनमें ये गुण होना चाहिए कि उनका अपने अंतःकरण पर कंट्रोल हो, मन पर कंट्रोल हो। आत्म संयम। नंबर 2 दम, इंद्रियों पर संयम। मन पर तो है ही, शरीर की इंद्रियों पर भी संयम। हमारी 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन, इनको 11 इंद्रिय, मन को भी इंद्रिय कह दिया है क्योंकि वो लीडर है। अगर इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, ऐसा शासक आ गया
ऐसा शिक्षक आ गया, ऐसा कोई अधिकारी आ गया, ऐसा कोई भी जो बहुत बुद्धिजीवी जिसे हम कहते हैं, तो कैसी खराब हालत होती है हम जानते हैं। इंद्रिय संयम होना चाहिए, तब सत्य के रास्ते पर चलते हुए जो कष्ट मिलता है उसे सहने की ताकत, क्योंकि इट्स नॉट ए इजी जॉब रादर कि हम सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग अपना ले, जीवन में कष्ट पड़ेंगे। सत्य के रास्ते पर हम जब चलेंगे, उसके बाद शौच, अंदर से और बाहर से दोनों पवित्रता। अंदर भी सद्गुण होने चाहिए उसके व्यक्तित्व में, और बाहर से न सिर्फ वो अपना शरीर, लेकिन अपने आसपास का जो वातावरण है, समाज है, इसी सभी को वो पवित्र रखने की क्षमता रखें, बनाने का प्रयत्न करें। शांति का ब्राह्मण में ये आवश्यक है। क्षमा का गुण, वो क्रोध नहीं कर सकता। सजा कौन देता है? क्षत्रिय देता है। वो शांत रहेगा। मन से शांत जो नहीं रहता है वो प्रॉपर निर्णय नहीं कर सकता है। अभी भी यही ट्रीटमेंट दी जाती है। स्पेस में भी जो जाते हैं हमारे अवकाश यात्री, तो उन्हें सबसे पहले ये एक ट्रीटमेंट दी जाती है कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए, आप चंद्र पर उतरे और उस वक्त वहां क्या परिस्थिति होगी हमें कुछ मालूम नहीं है। विपरीत भयंकर परिस्थिति भी आ जाए, हो सकता है आपको सामने मृत्यु ही दिखाई दे, और ऐसा हुआ भी है। कई ऐसे अमेरिका के एक स्पेस में गए हुए यात्री थे, और फिर वो वापस नहीं आ सकेंगे, ये कंट्रोल सिस्टम में नीचे सबको मालूम हो गया, क्योंकि कुछ क्षति ऐसी डेवलप हुई थी कि जब वो फिर से वापस आएंगे उस वक्त ये एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उनसे भी कह दिया गया कि ये एक तकलीफ हो गई है, आप वापस नहीं आ सकेंगे। जब आप एंटर होंगे एटमॉस्फेयर में, एट दैट टाइम एक्सीडेंट होगा, तो जल जाएगा आपका यान। तो उनसे अमेरिका के प्रमुख ने भी बात की, और उनको जिंदा थे तब उसी वक्त अवार्ड भी दे दिया कि राष्ट्र के लिए आप शहीद हुए हैं, उसका वीरता का उसे वो भी दे दिया गया पहले से। तो मन शांत रखकर उन्होंने सबसे बातें की। इवन दो उनकी पत्नी को भी लाया गया, और उनके साथ भी क्या करना है, बच्चों को कैसे शिक्षण देना है और क्या क्या करना है, पूरा मार्गदर्शन दिया। राष्ट्रपति तो उनके साथ बात करते वक्त वो रो पड़े। तो किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी शांत रहना है बुद्धिजीवी व्यक्ति को। और क्षमा, आर्जव, इसका अर्थ है निष्कपटता। रामायण में भगवान राम जब लक्ष्मण को कुछ अध्यात्म के नियमों का प्रशिक्षण दे रहे थे, उनका वार्तालाप जब आप देखेंगे तो भगवान राम ने कहा कि मुझे ऐसा भक्त पसंद है सबसे ज्यादा जिसके हृदय में कपट न हो। और ये बात सबको याद रखनी है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो भक्ति के मार्ग पर हैं, अध्यात्म के मार्ग पर हैं, तो
तो पहली आवश्यकता आप ये समझ लीजिए कि आपके हृदय में कभी भी छल कपट आने नहीं चाहिए, वरना आपका पूरा जो भी आपने तपश्चर्या की है, जितना भी कार्य किया है, वो सब जीरो, अरे जीरो से भी माइनस में चला जाएगा। आप अपने साथियों के साथ कपट करेंगे अहंकार के लिए, दूसरों के साथ कपट करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। और ब्राह्मण जो समग्र कार्य करता है वो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। वैसे तो चारों वर्ण को हमने आगे देखा कि जो गीता के इस 4 श्लोक के बाद का श्लोक है, ये यही कहता है कि चारों वर्ण, चारों प्रक्रिया जो कर रहे हैं वो ईश्वर को प्राप्त करना उनका लक्ष्य है, और मिलते भी हैं, पूर्णता प्राप्त करते हैं। आर्जव, कपट रहित हृदय, व्यक्तित्व। फिर आता है ज्ञान। ये तो हमने देखा कि जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अपौरुषेय वेद है, उस वेद का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए हमारे जो ब्राह्मण थे उनको कुछ डिग्रियां दी जाती थी, जैसे द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, यानी कि उनका कितना ज्ञान है वो भी स्टैंडर्ड पहले दिया जाता था। सभी धर्मगुरु को, ऋषियों को भी, हम सबको कौन सा उनका स्टैंडर्ड है, इसके लिए उनको ब्रह्मर्षि, देवर्षि, ये सब उनकी अवस्थाएं थी कि उनकी अभी कौन सी अवस्था है। जैसे आजकल भी होता है ना भाई, ऑफिसर ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर, सेकंड ग्रेड ऑफिसर्स, ये तो इसी तरीके से मूल्यांकन किया जाता था। ज्ञान। फिर विज्ञान। विज्ञान, ज्ञान की 2 धारा कही गई है हमारी भारतीय संस्कृति में, जिसे शिक्षा और दीक्षा कहा जाता है। और इसे ही समझाया कि ज्ञान ब्राह्मण के पास 2 प्रकार का होना चाहिए। एक वो ज्ञान खुद के पास और औरों को देता है, जिससे उसकी जीवन निर्वाह चलता है। जैसे वो बिजनेस कर सकता है, कोई कारीगरी कर सकता है, उसका ज्ञान उसे मिलता है। लेकिन जो विज्ञान जिसे कहा गया है, या तो दीक्षा जिसे कही गई है, वो है उपनिषद प्रतिपादित आत्मज्ञान। पर ब्रह्म परमात्मा का, अपने आत्मा का उसे ज्ञान होना चाहिए। मैं क्या हूं? परम पूज्य गुरुदेव ने जो पहली पुस्तक लिखी थी उसका नाम यही था, मैं क्या हूं। पहले ये समझिए। और गायत्री मंत्र का जो पहला अक्षर है तत्, ते, वो जब पहली बार ये विचार आता है मैं क्या हूं, और तत् वो कौन है जिसने मुझे जन्म दिया, मुझे बनाया, मुझे जीवन दिया, और आज मैं ये फील कर रहा हूं मैं हूं, और ये जानने की इच्छा जागृत होना, ये अध्यात्म और भगवान की ओर का पहला स्टेप है। भोगवादी को ये याद नहीं आता, पशु को ये याद नहीं आता, पिशाच को ये याद नहीं आता। लेकिन मनुष्य एक ऐसी व्यक्ति है जो ये चिंतन करता है, और उसे उसका दूसरा जन्म भी कहा गया है, द्विज कहा जाता है इसीलिए उसे। तो जीवन जीने की जिसे कला कह सकते हैं, संस्कार जागृत करने वाले ज्ञान, ये दोनों प्रकार का ज्ञान ब्राह्मण को होना आवश्यक है। और 9वां गुण है आस्तिक्य, यानी कि उसे परब्रह्म परमात्मा में, और परब्रह्म परमात्मा का जो ज्ञान वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये सब जो धर्म ग्रंथ देते हैं, उसमें उसे श्रद्धा होनी आवश्यक है। नास्तिक न हो। वैसे हमारे जो दर्शन है, हमारे टोटली 12 दर्शन है। 6 आस्तिक दर्शन है, 6 नास्तिक दर्शन है। ईश्वर को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, आस्तिक दर्शन।
और इनमें से दो दर्शन की गीता में ज्यादातर भगवान ने जिसका संक्षिप्त में चिंतन किया, सांख्य दर्शन और योग दर्शन। और 6 दर्शन जो हमारे हैं, चारवाक दर्शन से लेके से जो नास्तिक है, जो वेदों में नहीं मानते, ईश्वर में नहीं मानते। तो ब्राह्मण के ये उनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, उनकी ड्यूटी क्या है, ये उन ब्राह्मणों के लिए नहीं कहा गया है जो जन्म से ब्राह्मण अपने आप को समझते हैं। ये उन बुद्धिजीवियों के लिए हैं जो अपने ज्ञान का ये संकल्प लिए हुए हैं कि मैं लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए इसका उपयोग करूंगा। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, मैं सादा जीवन जीऊंगा। और हमने देखा कि इस युग में ऐसे कई पुरुष भी हैं, महापुरुष हैं, बड़ी बड़ी संस्थाओं के मालिक हैं, नेतृत्व कर रहे हैं, फिर भी उनका जीवन आप देखिए, सादा जीवन। हमारी एक राष्ट्रवादी संस्था है, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था एक बार, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके जो नेता है, एक इतनी बड़ी संस्था है कि ब्रिटिशरों को उनकी पार्लियामेंट में ये सोचना पड़ा था कि अगर भारत में से जो हमें बाहर निकाल सके ऐसी कोई शक्ति है तो ये एक ही है। और अरविंद जी ने, गुरुदेव ने अपने पुस्तक में लिखा है कि 1925 के ऐसा कुछ था, 26 के आसपास का समय, और उस वक्त उन्होंने कहा कि दिव्य चेतना का अवतरण हो चुका है, ऐसा अपने उसने लिखा। और उन्होंने अपने शिष्यों को कोई एक सत्संग सभा में कहा कि दिव्य चेतना का इस समय अवतरण हो चुका है। 3 बातें हुई उस वक्त। कुछ एक, परम वंदनीय माता भगवती देवी का जन्म हुआ, आरएसएस की स्थापना हुई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिनकी हम हिस्ट्री देखते हैं कि राष्ट्र के लिए त्याग बलिदान करने वाले कई कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। और हमारे देश को इंटरनेशनली जिन्होंने आज भी जबरदस्त जिनका प्रभाव जिन्होंने पैदा किया और भारत को महान बनाया, विकास किया, ऐसे हमारे अभी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किसने किया? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं कार्यकर्ता था। वो कैसे कार्यकर्ता पैदा करते हैं, हम हमारे गुरुकुलों को देख सकते हैं। कौन सी संस्था क्या निर्माण करती है विश्व के लिए, राष्ट्र के लिए। तो इस आरएसएस के जो अभी के जिसे कुछ सर संघ चालक कहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, उनके बारे में आए, उनके घर का फोटोग्राफ आए, 3 रूम के घर में रहते हैं, सादगी भरा उनका जीवन, आश्चर्य होता है। शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे, सादगीपूर्ण उनका जीवन। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सादगीपूर्ण उनका जीवन, कभी मौज मजा नहीं की। तो सच्चे ब्राह्मण और क्षत्रिय ये थे। तो ब्राह्मण के बारे में हमने आज सत्संग में विचार विमर्श किया कि उनके क्या गुण धर्म होने चाहिए, और वास्तविक में ये गुण धर्म हमारे अभी के बौद्धिक वर्ग जो है उन्हें इस पर सोचना चाहिए कि मैं अपने जीवन में इन वैदिक जो गायत्री मंत्र का विस्तृत किया हुआ ज्ञान है उसकी प्रेरणा लेके मैं अपने व्यक्तित्व को परिपूर्ण ब्राह्मण कैसे बना सकता हूं। आगे हम क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में क्या मार्गदर्शन है यह देखेंगे। आज का सत्संग यहाँ पर पूर्ण करते हैं।
ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।